हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूट करके हम किसी फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करके, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है, उसको हम डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करने का मेथड हमारे पास क्या होगा और कौन से हमारे पास फंक्शंस होंगे जिनके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं और सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो फंक्शंस हमारे पास कैसे कैसे, अगर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आता है, या फिर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिखे तो इसमें एक्स की वैल्यू हमें पुटअप करनी है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज है ना वो हम क्या लेंगे, ए साइन थीटा लेंगे या फिर और ए कॉस थीटा। ऐसा करने से हमारे पास ये रूट यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब अंदर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अपन उसको क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। और कोस स्क्वायर थीटा रूट से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऐसा ही अगर अपन ए कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो हमें पुटअप करना है ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो बी साइन थीटा या फिर बी कॉस थीटा, ठीक है ना। जो वेरिएबल मिलेगा उसी हिसाब से अपन इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए टेन थीटा और या फिर ए कॉट थीटा। ए टेन थीटा यहाँ लिखेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा यानी ए आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, रिमूव। अगर ए कॉट थीटा रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें प्लस जब आ रहा है तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन होगी तो एक्स की वैल्यू हम लेंगे ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ठीक है ना। क्या पुटअप करेंगे, या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। अब देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए बाहर आ ही जाएगा, तो ए टेन थीटा यहाँ पे सोलो क्या जाएगा, ऐसे उसमें आ जाएगा, तो ए कॉट थीटा आ जाएगा। जब हमारे पास रूट ए माइनस एक्स आता है या ए प्लस एक्स आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे, ए कॉस 2 थीटा पुटअप कर देंगे। क्या पुटअप कर देंगे, ए कॉस 2 थीटा, या 2 थीटा नहीं पुटअप करें तो ए कॉस थीटा भी यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आता है, तो एक्स की दोनों जगह वैल्यू क्या पुटअप करनी है, ए कॉस 2 थीटा या फिर ए कॉस थीटा। यहाँ पे ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, और रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आए तो एक्स की वैल्यू हम ए कॉस 2 थीटा और ए कॉस थीटा दोनों में से एक पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा होगा तो हम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास इनमें ए नहीं आता है, ठीक है ना, सीधे सीधे ही फंक्शन मिलते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा ही लिखना है साइन थीटा और कॉस थीटा। ए है ही नहीं ना, 1 का स्क्वायर 1, ए की वैल्यू 1 हो गई, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो साइन थीटा या कॉस थीटा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स इज इक्व टू टेन थीटा, और या फिर क्या लेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। और रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ जाए तो एक्स की वैल्यू अपन क्या लेंगे, कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, यानी अब हमारे पास ए नहीं है, सिर्फ 1 है, तो ए की जगह सब में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हम पुटअप करेंगे और क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं इसके थ्रू जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्व टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये तो हमें देखो मिल ही रहा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अंदर x की वैल्यू पुटअप क्या करेंगे, वो तो पुटअप करेंगे। अगर बाहर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर साइन का ही कोई फॉर्मूला बनेगा। क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर साइन का ही कोई फॉर्मूला बनेगा, जैसे साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा या साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन इनवर्स से वो साइन फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, टेन इनवर्स का होगा तो अंदर टेन ही बनेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो ये यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा अभी अपन क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या दिख रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। अब यहां से देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स एक्स हो गई, क्योंकि इधर आ गया तो साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे पुटअप करते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये हमने पुटअप कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया, 2 साइन थीटा, रूट के अंदर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये साइन आ गया, ये साइन इनवर्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। 2 का होगा नहीं, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या हो गया, डेरिवेटिव यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। क्या है दिख रहा था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने साइन थीटा पुटअप कर लिया। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होगा नहीं, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखो रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, मैंने क्या कहा था, लेट यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, a कॉस 2 थीटा ले लेंगे। यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो a से डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन a, फिर क्या बच गया कॉस थीटा, तो ये अपने पास क्या हो गया कॉस इनवर्स x अपॉन ए, किसकी वैल्यू हो गई 2 थीटा की। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या किया, x की वैल्यू a कॉस 2 थीटा ले ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पे a से डिवाइड करेंगे x अपॉन ए, कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो क्या है 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए। अब इसमें पुटअप करते हैं, तो नाउ वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट a माइनस ए कॉस 2 थीटा और a प्लस ए कॉस 2 थीटा, ओके। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसके अंदर से a कॉमन आ गया इसमें से, और इसमें से a कैंसिल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा दोनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, इनको अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे पुटअप कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आएगी, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो रूट से साइन स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या हो गया टेन थीटा। मैंने कहा था ना टेन इनवर्स बाहर आएगा तो अंदर टेन का ही फॉर्मूला बनेगा, यानी टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा। अब हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो कितनी है 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन ए। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। अब ध्यान देने 1/2 का तो होगा नहीं, इसका -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। अब x अपॉन ए का कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर है, एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को जो रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स के अंदर है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां से देखो
y इज इक्व टू टेन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू पावर x, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें रूट वाली टर्म तो कोई बन ही नहीं रही है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो हमें देखो क्या दिखाई देगा इसके अंदर। हमें देखो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, क्योंकि बेस इक्वल होने पे पावर ऐड होती है, तो 1 प्लस एक्स हो गया कि नहीं हो गया, इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। और 1 माइनस ये 4 है, इसको क्या लिखे, 4 की पावर x है, इसको 2x का होल स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला हमें tan का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, अगर 2 की पावर x को tan थीटा रख दें, क्या सब्सटीट्यूट कर दें, लेट 2 टू पावर x इज इक्वल टू क्या पुटअप कर दें, tan थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब यहाँ पे पुटअप करते ही देखो क्या आता है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, tan 2 थीटा का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, tan 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, tan से tan इनवर्स, तो 2 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रही tan इनवर्स 2 टू पावर x, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, 2 इंटू टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 टू पावर x, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और 2 टू पावर x का 2 टू पावर x लॉग e बेस 2। तो यहाँ से आप देखो हमारे पास क्या बनता है, ध्यान दें, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर x, तो 2 की पावर x प्लस 1 और लॉग e बेस 2, और अपॉन में क्या बन गया, 1 प्लस 4 की पावर x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, जो हमारे पास फंक्शन था ना उसका क्या आ गया, 2 टू पावर x प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 4 की पावर x है। अब यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। देखो बेस इक्वल होने पे पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर x, तो ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर x, और 1 माइनस इसको 4 की पावर x को क्या लिखेंगे, 2 की पावर x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 की पावर x की वैल्यू कितनी हो गई, tan थीटा ले ली हमने, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 2 की पावर x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला दिख रहा है tan 2 थीटा का, tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 टू पावर x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अपन यहाँ पे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स 2 सेम tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 की पावर x का, यानी चैन रूल से 2 टू पावर x लॉग ई बेस 2। अब ये 1 है और ये x है, तो 2 टू पावर x प्लस 1 लॉग ई बेस 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू पावर x, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ। देखो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है, ऐसे ही 1 प्लस, और क्या हम इसकी वैल्यू tan थीटा पुटअप करेंगे या sin थीटा पुटअप करेंगे, दोनों तो एक साथ पुटअप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब ऐसा केस होता है ना, दोनों एक साथ प्लस में या माइनस में आते हैं, तो हमें एक ही वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, कौन सी, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे, cos 2 थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो
तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, आप देखो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, कॉस इनवर्स इधर आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 कॉस इनवर्स और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो कि अब हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू, ये तो क्या है टेन इनवर्स, तो √1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस √1 माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे √1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस √1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऐसा करने से हमारे पास फॉर्मूले बन जाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ से आप देखो क्या बन रहा है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट आ गया, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, ये भी √2 है, ये भी √2, तो √2 से √2 कैंसिल और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया अपने पास कॉस थीटा और ये हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा। ओके, और ये अपने पास क्या है कॉस थीटा और माइनस है साइन थीटा। ये वैल्यू हमें इससे फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। ऐसा करने से हमारे पास देखो न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा से, डिनोमिनेटर में भी, तो ये अपने पास हो गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे टेन इनवर्स, इसको लिख लेंगे tan π/4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू होती है प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, इसके साथ भी 1 लगा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan π/4 और tan थीटा ये हमारे पास आ गया। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया π/4 प्लस थीटा। ठीक है, किसका फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अब हमारे पास क्या बचता है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 प्लस थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, π/4 तो π/4 और ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कैलकुलेट होके कौन आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अभी हमें इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार मैं यहां से रिपीट कर देता हूं कि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी cos 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी हमने, तो cos 2 थीटा, इसको हम फॉर्मूले से लिखेंगे तो 2√2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सेम नीचे √2 यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और ये इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हमने इसमें cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस 1 tan थीटा, तो ये tan π/4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan π/4 और tan थीटा, tan a प्लस b का फॉर्मूला π/4 प्लस थीटा की वैल्यू यहां से हमने पुटअप कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। π/4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो इसका तो 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। फाइनली हमारे पास जो dy/dx हमारे पास आया वो क्या आया
माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, इस फंक्शन का, सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आए तो हम ये पुटअप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वस टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट तो कर सकते हैं अपन, कैसे, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा किससे, कॉस टू थीटा से, जो भी अपन ने पहले किया। ठीक है, या फिर मैं बता देता हूं आपको कि जब हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स होता है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, देखो यहां पे हम लिख लेंगे 1 प्लस, इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ओके, हो गया। अब 1 को क्या लिख लेंगे अपन यहां पे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये अपने पास कितना है, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यानी 1 प्लस साइन एक्स है तो उसको लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, और 1 माइनस साइन एक्स है तो उसको क्या लिख लेंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहां पे क्या कर लेंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखो पुटअप करने पे हमारे पास क्या आएगा, ये सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो हमारे पास हो गया रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, अब आप देखो ये बचेगा साइन एक्स बाई 2 और ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये जो वैल्यू बचेगी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2, माइनस है ना बाहर, तो अब अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से आप देखें कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2, तो y इज इक्व टू tan इनवर्स, हमारे पास क्या बचता है, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2, और नीचे हमारे पास क्या बचता है इसमें डिनोमीटर में 2 कॉस एक्स बाई 2, ये इससे कैंसिल। तो अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स, और ये क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। तो फाइनली हमारे पास y इज इक्व टू tan इनवर्स और tan एक्स बाई 2, ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। हमने इसको क्या लिखा, 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, और रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर में दोनों में लिख दी, रूट हट गए स्क्वायर से, अब ये तो प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऐसे साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो tan इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स बाई 2, तो इसको लिख देंगे tan x बाई 2। अब tan इनवर्स से और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी, हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स, हमारे पास आ गया tan x/2। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू x/2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, x का क्या हो जाएगा 1 और 2 का होगा नहीं, तो 1/2। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब यहां से आप देखो, हमारा 6th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स, ये साइन है 2 tan इनवर्स रूट 1 - x अपॉन 1 + x, और हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देखो, ये साइन है और ये 2 tan इनवर्स रूट 1 - x अपॉन 1 + x। तो मैंने क्या बताया था, जब रूट 1 - x ये आ जाए तो हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे cos 2 थीटा ही लेनी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, cos इनवर्स x 1/2 cos इनवर्स x, ये आ गई। अब इसमें पुटअप कर देते हैं, तो अपने पास हो गया साइन 2 tan इनवर्स, तो ये देखो 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा, पुटअप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया साइन 2 tan इनवर्स। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 tan इनवर्स, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, या 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास, अब साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारे पास, tan थीटा। ठीक है, अब ये tan है, tan इनवर्स, और ये tan थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन 2 और ये हो गया थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा हमारे पास है यहाँ पे ये। ठीक है, अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यही होता है। अब थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ये अपने पास कितना है, 1/2 cos इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, cos 2 थीटा से, पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी साइन थीटा की, और फिर किसकी, cos थीटा की। तो कहाँ से आएगा, यहाँ से। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ, x इज इक्वल टू cos थीटा पुटअप करने से थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या बन गया, tan थीटा बन गया, ये इससे कैंसिल, साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जब साइन 2 थीटा आ गया तो हम ये लिख सकते हैं साइन 2 और ये 1/2 cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन और ये cos इनवर्स x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, cos इनवर्स आ गया, जबकि क्या आना चाहिए था, साइन आना चाहिए था। तो अब अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, अपन इसको चेंज कर लेंगे, तो ये होता है साइन इनवर्स रूट 1 - x²। ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल, रूट 1 - x² हमारे पास आ गया। ठीक है, कोस इनवर्स x को क्या लिख लेंगे, रूट साइन इनवर्स रूट 1 - x²। अब हम इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास हो गया dy/dx, रूट x का 1/2 रूट x 1 - x², और डिफरेंशिएशन किसका करना है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जो रूट के अंदर है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स। तो ये कितना हो गया, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। ये इससे कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्व टू -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव आ गया कौन से फंक्शन का, sin 2 tan इनवर्स √1 माइनस x/1 प्लस x का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जिससे फॉर्मूले बनेंगे और हमारे पास एक फंक्शन x के अंदर आ जाएगा और फिर हम उसका क्या कर लेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ओके।